मेरी माँ से भी सबका बात होता था, बहन से भी होता था, उनके परिवार से भी मेरा बात होता था, सब कुछ सही था। अभी से 15 दिन पहले तक सब कुछ सही चल रहा था। उस बीच में इनका पैसा जो भी आता था मेरे पास, इनका एटीएम कार्ड खराब हो चुका था और इनका अकाउंट था रांची का, तो इनका यही था कि मुझे वहाँ जब तक जाएंगे तो हम आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप हमको कैश निकाल के दे दिया कीजिए। बस यहीं पे वो सारा दिक्कत है कि जो भी वो मुझे ट्रांसफ़र किए और मैंने उन्हें कैश दिया है, तो उन्हें शायद गलतफहमी है कि उनके पास कैश का कोई डिटेल नहीं होगा, तो वो सब जोड़ के वो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया शादी से कुछ दिन पहले। जबकि मैं अपना तीनों बैंक का स्टेटमेंट लेकर आया हूँ, ICICI बैंक का, HDFC बैंक का और SBI बैंक का। जिस खाते से भी जिस दिन मैंने उन्हें नगद निकाल के दिया है, मैंने अपना हाईलाइट करके रखा है। आप ये सब अमाउंट को जोड़ेंगे तो उनके अमाउंट के आसपास आप लोग पहुँच जाएंगे। तो ये तो खैर अब पैसा का जो भी बात है, ये कोर्ट में प्रूफ होगा कि किसका क्या है, नहीं है, ये है, वो है। अब रहा बात कि भाई शादी से, उसके साथ शादी का कभी मेरा बात नहीं हुआ था। वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है, हम उनसे शादी का बात कर ही नहीं सकते थे। और शादी को लेके और भी कुछ बात होंगे। लोगों को संपर्क उससे कब से हुआ? 15 जुलाई 2020। क्योंकि सर लॉकडाउन का टाइम था, आदमी क्या करता है घर में पड़े पड़े, क्या फेसबुक फ्रेंड। जब आपकी शादी की बात उनको पता चली, उसके बाद उनको पता नहीं चली, मैंने बताई, खुद बताई। अरे भाई फैमिली फ्रेंड है हम लोग। वो लड़की खुद 5-6 लड़की का रिश्ता हमको लेके आई थी कि ये मेरे गांव की ये है, वो सब छोड़िए। अपनी खुद बहन, उनकी बहन जो रीमा शर्मा है, उससे छोटी बहन है, 2 साल या 3 साल की छोटी होगी, उसका शादी का वो बात मेरे से की, मेरे परिवार से हुआ। लेकिन समगोत्री होने के कारण हम लोग का विवाह नहीं हो पाया। लेकिन उन लोग का कहना था कि भाई समगोत्री आज के डेट में कुछ नहीं है, लव मैरिज में चलता है। लेकिन मेरे परिवार वाले इसके लिए तैयार नहीं हुए, इसके कारण वो शादी नहीं हो पाया। तो ब्लैकमेलिंग की अहम वजह आपके हिसाब से क्या होगी? 2 सालों में आप ये कह रहे हैं कि आप तरफा पैसा नहीं जाता है। अगर आप हमें पैसा देंगे, हम आपको लौटाएंगे, तभी आप दूसरी बार पैसा देंगे, तभी आप तीसरी बार देंगे। तो शुरुआत में वो जो गूगल पे का ट्रांजैक्शन रखी हुई है और सारा वन साइडेड को ऐड करती है, तो 8,07,000 के आसपास कुछ होता है। जबकि मैंने उन्हें क्या क्या लौटाया है उसमें वो नहीं होता। तो 2.25 लाख के आसपास तो मेरा उसमें लौटाया हुआ है उनका। तो 8 लाख के बाद भी 2 लाख हटाते हैं तो 6 लाख कुछ और जोड़ लेते हैं, तो 6-6.25 लाख रुपए होते हैं उनके हिसाब से। लेकिन आखिर ऐसा क्या बात था कि वो सिर्फ मुझे लगातार पैसा भेजे जा रही है और वापस नहीं ले आ रही हैं? तो मैं वो वाला पोर्शन आप लोग के सामने रखना चाह रहा हूँ कि जब हमारी फेसबुक पे बातें शुरू हुई थी और कुछ महीने के बाद उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड को जेल हो गया। रीज़न बताया था उन्होंने कि शादी पी के, दारू पी के बहुत मारपीट करते थे, इस कारण से हमने कंप्लेन किया था और उन्हें सजा हुई है। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हुआ कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसमें कुछ मदद कीजिए। तो हमने उनके बच्चों से बात करके उनसे पूछा कि अगर आप लोग चाहोगे तो पटना के पढ़ सकते हैं। इस कारण से उनके फैमिली में भी बात हुआ और फिर लास्ट में उन्होंने सर्वसम्मति से अपने बेटे को, जो पिंकी शर्मा है, अपने बेटे को पटना भेजी, जिसका एडमिशन मैंने अपने घर के पास के ही एक स्कूल में करवाया और उसी स्कूल के हॉस्टल में उसको रखा था। 2 महीने के बाद उन्होंने बताया कि मेरी बेटी को भी भेजना है, इसका भी पढ़ाई यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। फिर उनकी बेटी भी आई, बेटी और मम्मी साथ में आई। लेकिन मैंने उनको बोला कि भाई अब ऐसे बच्चा लोग यहाँ रहेंगे, आप वहाँ रहेंगी, तो ऐसे सही नहीं है। उससे अच्छा है कि आप अपना वहाँ पे जॉब छोड़िए, 5,000 कम ही मिले, पटना में रहिए, सब साथ में रहिए, घर का खाना भी खाएगा बच्चा लोग, कोविड का टाइम है, एक जगह रह के उनका पढ़ाई लिखाई आप लोग करवाइए। तो फिर परिवार में बात हुआ, वो लोग सहमत हुए। तो अपने ही घर के ठीक पीछे मैंने उनको अपने परिचित के घर में रूम रेंट पे रखवाया, जबकि उनका कहना है कि मुझे राजीव नगर में रखा गया। ये बात भी गलत है। उनको आशियाना नगर के सपना अपार्टमेंट के 302 नंबर फ्लैट में B ब्लॉक में रखा गया था। जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनका उनके साथ जो भी पारिवारिक रिश्ता रहा हो, उस मुद्दे से वो हट के मैं एक लीगल पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि जो इस केस का जिस्ट ये है कि जब उनको शादी के बारे में इनका पता चला, चूँकि लड़की बहुत स्मार्ट लग रही है, जैसा कि मुझे FIR और बाकी जो मेरे क्लाइंट्स ने मुझे डिटेल बताई है उसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने यही कोशिश किया कि इनको ब्लैकमेल करके जिस पैसे का रिकॉर्ड नहीं है, उनके देने का रिकॉर्ड है पर लेने का रिकॉर्ड नहीं है। यदि हम किसी से कैश ट्रांजैक्शन करते हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता डेफिनेटली। तो हमारे आपके बीच में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ठीक है, हमने आपको गुडविल में ट्रांसफ़र कर दिया और बाद में हमने ट्रांसफ़र नहीं करके कैश दे दिया, चलो दोस्त रख लो, बाद में पता चला वो धोखेबाज निकला और वो इस तरह के क्लेम करके आपसे पैसा हटता है। ये सब लोगों के साथ कई बार हो चुका होता है, कई बार होता है, जनरल चीज़ है ये, इनके साथ भी वही हुआ है। ये गुड फेवर में उनको अपना देती रही, अपना हेल्प के तौर पे जैसे भी हो वो करती रहे। अब वो एक टाइम पे आके जब ये, क्योंकि उनके साथ जो भी इनका पारिवारिक संबंध था या जो भी था, उस चीज़ को वो एक टारगेट करके वो आगे रख के उस चीज़ को पीछे से वो अपना पैसा ट्विस्ट कर रही है कि हमें पैसा दो जो हमने तुम्हें दिया है।
क्योंकि अमाउंट 8 लाख रुपया है, कोई छोटी सी अमाउंट नहीं है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये। 8 लाख अमाउंट एक मिडिल फैमिली के लिए मायने रखता है 8 लाख रुपया। तो वो 8 लाख रुपया का क्लेम जो इस पे करती है वो यही वजह है, इसी चीज़ को वो मेन टारगेट रखते हुए अपने आप को कहती है कि मेरे साथ जो भी शारीरिक संबंध हुआ या फिर शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध हुआ, चूँकि वो ऑलरेडी एक मैरिड वुमेन है, तो उसके लिए यदि वो किसी से शादी का वो प्रॉमिस भी खुद भी करती है, वो इतना तो लोग सब कुछ जानते हैं कि लीगली वो नहीं कर सकती किसी शादी जब तक वो डिवोर्स ही नहीं होती। डजेंट मैटर कि उसके हस्बैंड जेल में हो, उसके हस्बैंड किसी और के साथ रह रहे हो, पर आपको किसी और से शादी करने के लिए लीगली डिवोर्स लेना पड़ेगा। इसके मीडिया में उन्होंने इतने आके खुद को लाचार और प्रताड़ित बताया है, और मेरा जो इमेज उन्होंने शादी तुड़वाया अलग, मेरा कैरियर ख़त्म होने वाला है अलग, मुझे जॉब से निकालना जा चुका होगा अब तक। ऐसे तो मैं अपने शादी के कारण छुट्टी पे था 17 तारीख से लेकर 3 तारीख तक। 4 से मैं ज्वाइन करने वाला था, लेकिन मुझे अब उम्मीद नहीं है कि मैं ज्वाइन भी कर पाऊँ। आलोक जी, एक सवाल ये है कि उनके पति जो है किस आरोप में जेल गए थे? अपनी नाबालिग बेटी के रेप केस में 13 वर्षीय या 12 वर्षीय उनकी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।